बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है टर्मिनेटिंग कोएक्सियल केबल। लास्ट टाइम हमने कोएक्सियल केबल की दो टाइप्स पढ़ी थी, एक थिन नेट और एक थिक नेट। नॉर्मली जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज की जाती है केबल वो थिन नेट होती है और मेन जो बैकबोन केबल है वो थिक नेट के तौर पे यूज की जाती है। कंप्यूटर के साथ जो जाके कनेक्ट होती है या कनेक्टिविटी डिवाइसेस के साथ जाके जो कनेक्ट होती है वो नॉर्मली थिन नेट होती है। तो थिन नेट के साथ जो हम कनेक्टर लगाते हैं उसको हम कहते हैं बीएनसी कनेक्टर। उसको हम कहते हैं बीएनसी कनेक्टर। इस शेप का होता है, ये बीएनसी कनेक्टर है मेरे हाथ में और ये हम इस कोएक्सियल केबल के साथ अटैच करते हैं। इस अटैचमेंट को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग कोएक्सियल केबल। इसके अलावा बीएनसी कनेक्टर इस शेप का भी होता है। ये इसकी फुल शेप है। इसकी ये बैक साइड पे ये स्प्रिंग भी लगा हुआ है और इसको ओपन करें तो ये इसके अंदर इनर शेप है। ये भी बीएनसी कनेक्टर है। उसके बाद ये टी कनेक्टर है। टी कनेक्टर इसलिए होता है कि जहां पे दो केबल्स को आपस में कनेक्ट करना हो, बीएनसी केबल्स को बीएनसी कनेक्टर या उनके साथ लगे होते हैं, तो हम बीएनसी कनेक्टर्स इन दोनों साइडों पे आके कनेक्ट हो जाते हैं। ये टी कनेक्टर कहलाता है। और जहां पे नेटवर्क का एंड हो रहा हो, वहां से आगे केबल ना जा रही हो, तो हम वहां पे ये टर्मिनेटर लगाते हैं। ये लास्ट में अनलिस्टेड है, दैट इज टर्मिनेटर। ये नॉर्मली 50 ओम का होता है, ये पहले भी आपने देखा है। और ये टर्मिनेटर एंड पे इसलिए लगाया जाता है कि सिग्नल्स बाउंस बैक ना हो बल्कि वो वहीं पे ग्राउंड हो जाए। तो अभी हम कोएक्सियल केबल यानी थिन नेट के साथ बीएनसी कनेक्टर लगाएंगे। ये कोएक्सियल केबल है थिन नेट, इस पे हम बीएनसी कनेक्टर लगाने जा रहे हैं। तो हम इसको ना बहुत ज़्यादा नहीं काटेंगे कि ज़ाया हो जाती है, सिर्फ 1 इंच के फासले से हम इसको काटना शुरू करेंगे। ये तकरीबन 1 इंच फासला रख के हम इसको काट लेंगे। ये काटने के लिए कोई लंबे चौड़े तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको कटर को रखकर केबल को घुमाते जाना। जब 2-3 बार हम केबल घुमाएंगे तो ये खुद ब खुद कट जाएगी और बहुत आसानी से इसका पीस अलग हो जाएगा, ऊपर से इसका प्लास्टिक कवर कट जाएगा। तो इसको घुमाते चले जाएंगे और ये घुमाते घुमाते ये कट जाएगा। ये देखें, ये बहुत नीचे तक नहीं काटना वरना केबल कट जाएगी। तो इसको ऐसे जो है थोड़ा सा हम ट्विस्ट करते चले जाएंगे तो ये अलग होता चला जाएगा और ये इसको घुमाने से ये अलग होता चला जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह ये रिमूव हो गया। ये रिमूव करने के बाद इसको इस तरह थोड़ा सा पीछे कर लें। ये वायर मैश है, ये सेकंड कंडक्टर होता है और ये इस तरह 1/2 इंच जो है इस इंसुलेशन को हम ऊपर से उतार लेंगे।
इसको भी बहुत ज़्यादा नीचे तक काटना नहीं है, वरना ये कंडक्टर जो है ये डैमेज हो जाता है। तो ये तकरीबन ½ इंच हमने इसको ऊपर से उतार दिया इंसुलेशन। अब इसके ऊपर जो है ये हम BNC कनेक्टर का इनर जो कनेक्टर होता है, ये पिन होती है, ये पिन हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये पिन जो है ये तकरीबन इतनी लग जाएगी। तो हम केबल को उतना काट लेते हैं जितना कनेक्टर लगता है। तो इसको साथ रख के चेक कर लें कि ये कहाँ तक लग रहा है। तो जितना एक्स्ट्रा हो गया है उसको काट दें। ये पिन इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ये तकरीबन ये पिन इसके ऊपर चढ़ गई है। अब हम इसके साथ जो है वो क्रिम्पिंग टूल से हम इसको क्रिम्प कर देंगे, तो ये इसके साथ टाइट हो जाएगी। क्या ये दूसरा BNC कनेक्टर है, ये आपको दिखाया था जिसकी बैक साइड पे स्प्रिंग होता है। तो इसको पहले हम ओपन करके केबल के ऊपर चढ़ा लेते हैं। केबल के ऊपर चढ़ाने के बाद जो है इसकी इंसुलेशन उतार के इसका इनर कनेक्टर निकाल के तो उसको हम इसके ये इसके अंदर जो पिन है उसके साथ बाकायदा ये पेच बना हुआ है, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है और इसके अंदर जो है वो कंडक्टर जाके ये स्क्रू ये टाइट हो जाता है और ये इसके साथ जो है मैश कनेक्ट हो जाती है। तो ये दूसरी किस्म का BNC कनेक्टर है, ये भी हम अभी लगाते हैं। तो ये इनर कंडक्टर जो है इससे इंसुलेशन उतार ली, ये वायर मैश भी बैक साइड पे कर ली थी, ये हमने उससे पहले ऊपर लगा दिया था। तो इस कंडक्टर को इसके बिल्कुल ये स्क्रू लूज करके इस कंडक्टर को इसके ये इस तरह लगा देना और उसके बाद ये स्क्रू टाइट कर देना। ये स्क्रू टाइट हो गया और ये देखें इंसुलेटर और इसमें जो है ये दूसरा कंडक्टर बिल्कुल इनर कंडक्टर जो है वो बाहर नज़र नहीं आ रहा। अगर बाहर होगा तो वो दूसरी मैश के साथ शॉर्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ से बिल्कुल इंश्योर करना है कि इनर इंसुलेटर जो है वो बिल्कुल बाहर ना हो बल्कि बिल्कुल इसके अंदर हो। और उसके बाद ये वायर मैश जो है वो यहाँ आगे करके तो इसको जो है ये बंद कर देना है। ये इसके जो क्लैंप थे उनको हमने बंद कर दिया। तो ये मैश जो है वो इसके अंदर
क्लैंप्स के अंदर आ गई। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि ये मैश जो है ये इस कनेक्टर के साथ कनेक्ट ना हो, वरना ये उसके साथ शॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद ये जो इसका बैक साइड का ये कनेक्टर है, इसको जो है हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे और टाइट कर देंगे। तो ये टाइट होकर ये अब इसके साथ BNC कनेक्टर लग गया। ये हमने BNC कनेक्टर कोएक्सियल केबल के साथ कनेक्ट कर लिया और ये T कनेक्टर है जिसके एंड पे 50 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये T कनेक्टर जो है ये इसके साथ कनेक्ट कर लें। तो इसके साथ ही आज का प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको टर्मिनेटिंग कोएक्सियल केबल यानी कि BNC कनेक्टर को थिन नेट केबल के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है ये समझ आ गया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।